छंद शास्त्र। आप लोग जानते होंगे कि छंद शास्त्र किसके द्वारा लिखा गया? छंद सूत्र यास्क के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया? यास्क, आचार्य यास्क। और हमको निरुक्त पढ़ना भी है, तो निरुक्तकार कौन है? यास्क है। तो सबसे पहले कहा उन्होंने छंदः पादौ तु वेदस्य। छंद क्या है? पैर है। किसके? वेद पुरुष के। अब उन्होंने कहा कि छंद जो है वेद में वर्णिक छंदों का प्रयोग किया गया है कि मात्रिक छंदों का प्रयोग किया गया है? तो वर्णिक। लिखो, मैंने लिख भी दिया है, वर्णिक छंदों का प्रयोग किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि अगर किसी छंद में एक अक्षर कम हो, ना क्षरति अक्षरा, अगर एक अक्षर की कमी पड़ जाती है तो उसको क्या कहते हैं? निश्चित कहते हैं। क्या कहते हैं मित्र? निश्चित। और अगर एक अक्षर अधिक हो जाए तो क्या कहते हैं? भूय कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर छंद में दो अक्षर कम पड़ जाए तो उसको क्या कहते हैं? विराट कहते हैं। और अगर दो अक्षर कम पड़ जाए, अधिक हो जाए, तो स्वराट कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से अब छंद की जब बात आती है तो छंद और किस छंद में कितने पाद होते हैं, कितने वर्ण होते हैं और प्रत्येक पाद में कितने कितने वर्ण होते हैं, इसकी चर्चा हम करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं गायत्री छंद। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए गायत्री छंद हो जाता है कि ऋग्वेद में जब हम लोग देखते हैं तो प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त और प्रथम सूक्त में जो प्रथम छंद का प्रयोग किया गया वो गायत्री छंद का प्रयोग किया गया। और अग्नि सूक्त है भी प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त जिसके ऋषि मधुछंदा है। तो गायत्री छंद पर 3 पाद होते हैं और 24 वर्ण होते हैं और प्रत्येक पाद में बराबर बराबर वर्ण होते हैं। कितने कितने वर्ण होते हैं? 8 8। तो ये व्यास ध्यान रखना आप लोग। इसके बाद हम लोग देखते हैं उच्छृंख छंद को। उच्छृंख छंद में भी 3 पाद होते हैं, लेकिन विशेष बात यह है कि इसमें जो छंदों में जो वर्ण होते हैं, इस छंद में जो वर्ण होते हैं वो कितने होते हैं? 28 28। लेकिन ध्यान रखना प्रथम पाद में 8, दूसरे पाद में 8 और तीसरे पाद में 12 वर्ण होते हैं। टोटल वर्णों की संख्या 28 होती है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अनुष्टुप छंद को। अनुष्टुप छंद में कितने पाद होते हैं? 4 और इसमें वर्णों की संख्या कितनी होती है? 32। तो प्रत्येक पर समान वर्ण होते हैं तो टोटल जो होते हैं पाद पर 4, तो प्रत्येक पाद पर 8 8 वर्ण है। तो 8 चौके 32। उसी प्रकार से हमें छंद है बृहति छंद है जो कि बहुत मात्रा में प्राप्त नहीं होता वैदिक सूक्तों पर, मंत्रों पर। आइए लेकिन इसको जानते हैं, इस पर भी पादों की संख्या तो मित्र कितनी है? 4। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इससे पहले एक छंद है जिसका नाम है अनुष्टुप। अनुष्टुप की चर्चा हम कर चुके। अनुष्टुप में कितना? 32। अब हम लोग बृहति की बात करते हैं और बृहति में अगर आप देखेंगे तो 4 पाद होते हैं और इस 4 पादों में वर्णों की संख्या कितनी होती है? 36। कितनी? 36 होती है। अब इसमें विशेष बात क्या आपको देखना है? विशेष बात सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इसके प्रथम पाद में तो 8 वर्ण, द्वितीय पाद में भी 8 वर्ण, लेकिन तृतीय पाद में 12 वर्ण होते हैं और 8 चौथे पाद में 8। इस प्रकार से टोटल वर्णों की संख्या हो जाती है 36। पंक्ति आप आते हैं तो पंक्ति में देखिएगा पादों की संख्या कितनी होती है? 5। लेकिन अगर इसमें 5 पाद हुए तो 11 तो होंगे नहीं, फिर इसमें 8 8 होंगे तो 8 को देखो इसमें टोटल कितना होते हैं? 40। तो 8 8 होंगे तो 8 चौको 32, 8 दूनी 16, 8 तिया 8 चौको 8 पंच 40। इस प्रकार से 40 वर्ण हो जाते हैं। इसमें सब में बराबर वर्ण होते हैं। अब हम बात करते हैं त्रिष्टुप छंद की। त्रिष्टुप छंद पर पादों की संख्या होती है 4 और 4 पाद होने के साथ साथ इसमें वर्णों की संख्या होती है 44। तो प्रत्येक पाद पर समान वर्ण होते हैं तो 44 वर्ण हो जाते हैं। इसी प्रकार से जगती छंद को देखते हैं। 4 पाद होते हैं और 4 पादों पे वर्णों की संख्या होती है 48। तो यहाँ पर भी समान वर्ण मिल जाते हैं 4 पादों पे तो 48 वर्ण। लेकिन विशेष बात यूजीसी वालों को ये भी जानना होगा कि कौन से सूक्त पर कौन से छंद का प्रयोग किया गया है। तो कुछ महत्वपूर्ण सूक्तों का मैंने वर्णन किया है, जैसे कि वरुण सूक्त और अग्नि सूक्त। वरुण सूक्त
और अग्नि। अग्नि के कितने मंत्र पढ़ेंगे हमको? 9 मंत्रों को पढ़ना है। और वरुण सूक्त में कितने मंत्र हैं? 21। ये बहुत महत्वपूर्ण बार बार पूछा गया प्रश्न है। तो इस पर कौन सा छंद है? गायत्री छंद है। तो आपको कभी पेपर में आ गया कि गायत्री छंद है तो अग्नि सूत्र और वरुण सूत्र को याद रखिएगा, आपका कंपटीशन क्लियर है। उसमें व्याख्या नहीं पूछेगा। उसी प्रकार से अनुष्टुप छंद अगर देखेंगे तो पुरुष सूक्त में टोटल मंत्रों की संख्या होती है मित्र 16, लेकिन 1 से लेकर 15 तक अनुष्टुप छंद है और 16वीं में कौन सा है? त्रिष्टुप है। ये ध्यान रखना, 16वीं में कौन सा है? त्रिष्टुप है। उसी प्रकार से पर्जन्य में 9वां मंत्र जो है वो कौन सा है? ध्यान रखना, 9वां मंत्र जो है वो अनुष्टुप है और शेष मंत्रों की संख्या पर्जन्य में देखते हैं आप जगती है। देखिए है कि नहीं है? तो 2, 3 और 4 में क्या है? पर्जन्य में जगती है और शेष में क्या है? त्रिष्टुप है। ये भी आप ध्यान से लगेगा। राष्ट्राभिवर्धन 6 मंत्र क्या है? इसमें छठवां मंत्र क्या है? कौन सा है? अनुष्टुप। अनुष्टुप है और काल में भी अनुष्टुप है और पृथ्वी में भी अनुष्टुप छंद का प्रयोग होता है। इंद्र सूक्त में त्रिष्टुप छंद है, सूर्य सूक्त में त्रिष्टुप छंद है, अक्ष सूक्त में तो आपका त्रिष्टुप है। लेकिन याद रखना मित्र एक बात, अक्ष सूक्त का जो 7वां जो मंत्र है, 7वां अक्ष सूक्त का जो 7वां मंत्र है उस पर छंद है कौन? जगती छंद है। उसी प्रकार से आपने राष्ट्राभिवर्धन 6वां मंत्र जो है वो अनुष्टुप है, काल और पृथ्वी में भी अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। लेकिन अब हम त्रिष्टुप छंद की बात करते तो इंद्र सूक्त, सूर्य सूक्त, अक्ष सूक्त और उषस सूक्त ज्ञान, वाक्य और हिरण्यगर्भ, नासदेव, शिव शंकर और शब्दा और पृथ्वी सूक्त के दूसरे और तीसरे मंत्र में